अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज इस लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अ, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी सेकेंड चैप्टर हमारा। जो कि हम यहाँ पर जो चल रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। जो हम सिलेबस देख रहे हैं यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस देख रहे हैं। और आज हम फिजिक्स का 12वीं का सेकेंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। सयाल मैके मैकेन की ख्वास। ठीक है, इस चैप्टर का नाम इंग्लिश में है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमें कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, तो यहाँ पर मैं आपको पहले थोड़ा उसका बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। तो ये वाला जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फ्लूइड्स के बारे में आपको पता है कि मादे को जनरली दो तरीके से यहाँ पर रखा गया है। वैसे हम यहाँ पर आपको बता दूं कि कुछ मादे के बारे में आपको पता है सभी को, मैटर जिसको हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो मैटर को हम दो तरीके से ऐसे लेते हैं कि एक जो होता है इसमें एक होता है फ्लूइड, और एक होता है सॉलिड इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं। उर्दू में अगर बात की जाए तो एक है सयाल और एक है ठोस। ठीक है, मैं यहाँ पर मादे को इस तरीके से बताऊँ। वैसे मादे की हम, ये आपको पता है, आमतौर पर तीन शक्लें लेते हैं। एक होता है ठोस, ठीक है, सॉलिड। दूसरा होता है लिक्विड, ठीक है। और तीसरा होता है गैसेस। लेकिन अभी हम इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं, हम इस चैप्टर के अंदर फ्लूइड जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं सयाल, तो इसके अंदर हमने फ्लूइड में दोनों टॉपिक्स एक साथ, दोनों ही टर्म्स को एक साथ ले रखा है, गैसेस को और लिक्विड को। लिक्विड और गैसेस दोनों मिलाकर इन चीजों को हम क्या कहते हैं, सयाल कहते हैं, इसलिए हम फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड में और ठोस में, यानी सयाल में और ठोस में क्या फर्क है। तो ठोस के बारे में आपको पता है कि इसके ऊपर अगर आप कोई फोर्स लगाते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सॉलिड होता है, ठोस होता है, वो बहता नहीं है, फ्लो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो सयाल होता है, क्या कहेंगे इसको, फ्लूइड होता है, वो क्या करता है, बहता है। जैसे आमतौर पर आपने देखा है, पानी की एग्जांपल है, पानी एक मिसाल है। पानी को देखा है आपने, पानी बह सकता है। ठीक है, वैसे ही हमने देखा है कि जो गैसेस है होती है वो भी क्या होती है, बह सकती है। तो हर वो शय जो बहती है, ठीक है, बहने से मुराद पानी की तरह बहने की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे तेल होता है, शहद होता है, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में अपने को पता है कि अगर हमने किसी ज्यादा एक ही जगह पर ज्यादा मिकदार में इसको रखा या डाला नीचे, तो वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है, मतलब क्या होती है, बहती है, बहना जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर इसका फ्लो होता है। तो हर वो शय जो फ्लो हो सकती है उसे हम कहते हैं फ्लूइड, उर्दू में उसे कहते हैं सयाल। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी खुसूसियात क्या होती है। तो अब ये थोड़ा चैप्टर जो है थ्योरेटिकल है, इसलिए कुछ कुछ पॉइंट्स में इसके आपको डायरेक्ट ही टेक्स्ट बुक जो आपकी यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हो उसमें से ही कुछ बता दूंगा। और नोट्स में यहाँ पर साथ में ही दे देता हूँ आपको, यही सारी चीजें आप अपनी बुक में भी लिख कर रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो, उसको आपको अपने बुक में प्रॉपरली लिखना है। और ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन भी करते हुए चलूंगा, ठीक है, जो यहाँ पर अपने को अपने स्टडी के लिए काम में आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर हम जो बात स्टडी करने वाले हैं, सवाल सबसे पहला जो अपने को यहाँ पर आने वाला है वो है सवाल नंबर 1, जिसमें हम यहाँ पर देखने वाले हैं सयाल से क्या मुराद है, मिसाली सयाल की ख्वास लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को सयाल के बारे में बताना है, सयाल से क्या मुराद है। ओके, तो हाँ, जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बोला आपको, फ्लूइड, जिसे हमने उर्दू में कहा है सयाल। तो क्या होता है यहाँ पर, सयाल ऐसी शय जो बह सकती हो उसे सयाल कहते हैं। माए और गैस दोनों मजमुई तौर पर सयाल कहलाती है। ठीक है, माए यानी लिक्विड, और गैस, ठीक है, इन दोनों को मिला दोगे, यानी आपने क्या किया, लिक्विड और गैसेस को मिला दिया, तो ये दोनों ही मिलकर क्या बन जाती है, ये दोनों मिलकर बन जाती है फ्लूइड। उर्दू में इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड और उर्दू में कहते हैं सयाल। ठीक है, तो दोनों मिलाकर, दोनों का मजमुआ जो है वो मिलकर दोनों क्या बनते हैं, फ्लूइड बनते हैं।
अब इसकी कुछ खासियत है, कुछ कुछ खसूसियात है जो कि अपने को याद रखनी है। पहला क्या है, देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, एक मिसाली सैल के दर्ज झैल खसूसियात होती है। मैं आपको ये थियोरटिकल पॉइंट है ये पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो थ्योरी है वो तो डायरेक्ट ही मैं आपको बता दूंगा, और जो डेरिवेशनल पार्ट होता है फिर वो आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट में बोला है एक मिसाली सैल के दर्ज झैल खसूसियात होती है, जिसमें से पहला पॉइंट है इसकी कसाफत मुस्तकिल रहती है। ठीक है, डेंसिटी की बात की जा रही है, डेंसिटी, कसाफत को उर्दू इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसकी कसाफत जो है मुस्तकिल रहती है। दूसरा, इसके बाद में क्या कहा है कि इसका बहाव यकसा होता है। ठीक है, यहाँ मिसाली की बात हो रही है, आमतौर पर हम मिसाली की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो मिसाली है यानी आइडियल इसको इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा क्या बोला है, इसका बहाव जो रहता है एक जैसा रहता है। आमतौर पर आपने देखा है कि नदी जो बहती है एक जैसी बहती है, एक ही जैसी, यानी उसके अंदर आप तूफान, जैसे हम कहते हैं ना कहीं तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, तो ये सारी चीजों में आप देखते हो कि बहुत स्पीड से पानी कैसे किसी किसी भी डायरेक्शन में बहता है, जैसे उसके अंदर लहरें आती है। तो ये जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर वो जो बहाव होता है उसका वो यकसा नहीं होता है। यकसा बहाव बोले तो एकदम शांत और सुकून, जैसे कोई नदी है एकदम साइलेंटली फ्लो हो रही है, पता भी नहीं चल रहा है कि पानी बह रहा है, यानी पानी जा रहा है, इतना साइलेंटली फ्लो हो रही है, उसे हम कहते हैं यकसा फ्लो, यकसा बहाव। बहाव के दौरान टर्बुलेंट नहीं होता है, यानी उसके अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है कि भाई कहीं से ज्यादा कहीं से कम, इस तरीके से ऐसे फ्लो पानी में नहीं देखने को मिलता। ये इस तरीके से फ्लो होता है, यानी इसकी एकदम साफ और आसान एग्जांपल है कि जो पानी एक स्मूथली फ्लो होता है, एक जैसे बहता है। तीसरा पॉइंट इसमें जो बोला है वो है इसमें लजुजियत नहीं पाई जाती, बहाव के दौरान अंदरूनी रगड़ नहीं पाई जाती। यानी आपको देखा है कि जब पानी बहता है तो ये किसी किस्म का यहाँ पर रगड़ नहीं पाई जाती है। ओके, यहाँ पर आपको बहुत इजीली मतलब स्मूथली पानी यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लो होता है। पानी की बात नहीं हो रही है, ये मिसाल जो दे रहा हूँ मैं, फ्लूइड की बात कर रहे हैं हम, मिसाली सयाल की। इसका बहाव यकसा स्टेडी होता है, ये पॉइंट रिपीट हो गया है। वक्त के लिहाज से बहाव की रफ्तार हर मुकाम पर मुस्तकिल रहती है, यानी आप किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो एक ही जैसा पानी का फ्लो होता है। ऐसे नहीं कि पहले पानी स्लो स्लो आया, फिर कैसे उसके नीचे फिर वो एकदम से बहना शुरू हो गया, फिर स्लो स्लो बह रहा है, फिर एकदम से बढ़ गया, फिर स्लो, तो ये जो ये मुस्तकिल नहीं है। तो मुस्तकिल किसे कहेंगे, जो एक ही जैसा फ्लो हो रहा है, जिसके अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। तो बच्चों ये सवाल का जवाब हो चुका है। अब ये मैंने इसलिए आपको डायरेक्ट डायरेक्ट बताया क्योंकि थ्योरी है, चैप्टर ही ये थ्योरेटिकल है, इसमें डेरिवेशन थोड़ा सा कम ही रहेगा, तो इस बात का ख्याल रखिए। साथ ही साथ इसके अंदर दूसरा सवाल भी हम देख लेते हैं, इसमें जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं नेक्स्ट, जिसमें बोला है सयाल के दबाव, सयाल के दबाव, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रेशर, प्रेशर पर नोट लिखिए, इसके इकाई और इबाद लिखिए। देखिए यहाँ पर इसके बारे में हम पढ़ने वाले। अब यहाँ पर मैं आपको पहले सभी को प्रेशर का फॉर्मूला बता देता हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ पर भी आप देख ही रहे हो, प्रेशर का फॉर्मूला होता है, दबाव का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर लगाए कैसे जाता है, देखिए ये फोर्स क्या है, एरिया क्या है। देखिए मैं इसको इस तरीके से बताता हूँ आपको। मान लीजिए एक बॉक्स है, और ये बॉक्स जो है इसके ऊपर इसका ये जो है ढक्कन है, सेम उसी तरीके से जितना उसका साइज है। अगर मैं इसको ऊपर का, ये जो बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स है, इसको ऊपर की साइड से देखूं तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा हूँ ना, इस तरफ से ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। ये जो फोर्स मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ, ये डायरेक्शन देख रहे हो आप, इस तरफ ऐसे लगा रहा हूँ। मैं इसको ऊपर का हिस्सा अगर देखूँ बॉक्स का, तो इसका जो ढक्कन है ऊपर का जो हिस्सा है वो कुछ ऐसे है, और हम फोर्स जो लगा रहे हैं इसके ऊपर ऐसे लगा रहे हैं, इस तरफ दबा के। ठीक है, तो ये जो है ना, अब बोर्ड के ऊपर तो मैं नहीं बता सकता, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, ये ढक्कन है, ऊपर का ढक्कन का हिस्सा है, और जो फोर्स लग रही है ऐसे दबा रहे हैं हम उसको नीचे की तरफ, नीचे की तरफ दबा रहे हैं। जैसे आटे का डब्बा है और उसके ऊपर ढक्कन है, तो उसको मजबूत लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको दबाते हैं, ऊपर की तरफ से लगाते हैं। तो ऐसे मैं दबा रहा हूँ, तो फोर्स उसको नीचे से लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब उसके ऊपर हम प्रेशर डालते हैं, उसके ऊपर उसको क्या करना पड़ता है, प्रेशर दबाव डालना पड़ता है, जिसके कारण वो अच्छा मजबूती से लग जाता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। प्रेशर के अंदर क्या होता है बच्चों, जो फोर्स हम लगाते हैं ना, फोर्स हम लगाते हैं किसके ऊपर, फोर्स लगाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया पर, रकबे पर। जैसे फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है,
मोबाइल का आप रकबा निकाल सकते हो, ये क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, लंबाई जरा चौड़ाई करोगे इसका एरिया मालूम पड़ जाएगा। इस एरिया के ऊपर मैं जो फोर्स लगाऊंगा, इसके ऊपर जो कुव्वत लगाऊंगा, तो उस कुव्वत को इस एरिया से तकसीम कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा उसके ऊपर आपने कितनी रगड़, कितनी दबाव लगाया है। तो ये होता है फॉर्मूला इसका, जैसे मैंने आपको बताया हूँ। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है अपना P इज इक्वल टू एफ बाई ए। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसके अंदर अपने को क्या बोला है सवाल में कि इसका डायमेंशन बताना है, और डायमेंशन मतलब आबाद बताना है, और इसकी इकाई बतानी है। तो सिंपल सा है, फोर्स का तो सभी को पता है, फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, फोर्स का होता है न्यूटन, और एरिया का क्या होता है मीटर की कुव्वत दो। तो प्रेशर का क्या बन गया फिर, एसआई इकाई जो बन जाएगी इसकी, मैं लिखता हूँ नीचे, सारी चीज़ें हम एक एक करके समझेंगे, इसको मैं गड़बड़ में आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ही मैं आपको बता देता हूँ। दबाव की एसआई इकाई क्या होगी बच्चों फिर इसके हिसाब से, दबाव की एसआई इकाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी एसआई इकाई, या फिर उसको उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं एसआई यूनिट। ओके, तो दबाव की एसआई इकाई क्या बन गई फिर अपने पास में, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये दबाव की ऐसा इकाई होगी जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद इसका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम एक और नाम देते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम दूसरा जो नाम देते हैं वो होता है 1 पास्कल। प्रेशर का यूनिट है ये। ठीक है, जैसे फोर्स का होता है, कुवत का होता है न्यूटन, वैसे इसका पास्कल पीए। आगे बढ़ते हैं, दबाव का इबाद क्या होगा, तो अब इस यूनिट को देखकर आप बता सकते हो, इसके यूनिट को आप देखकर बता सकते हो कैसे दबाव उसका प्रेशर का यूनिट बनाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, नीचे बता देता हूँ इधर। प्रेशर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एफ बाय ए। इसके हिसाब से इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई का इसकी बन जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहाँ से ला लिया मैंने, तो ये मैंने लाया हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सभी को पता है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए। एम का क्या होता है केजी, ए का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने यहाँ से लिया हुआ है, तो एक एम से एक एम कैंसिल होगा, और सेकेंड स्क्वायर जो है इससे मिल जाएगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना एसआई इकाई क्या बन जाएंगे बच्चों, केजी मीटर जो है, एक तो ऊपर का कैंसिल हो गया, तो केजी बाय एम एस स्क्वायर ये बन जाएगा अपना। तो इसके हिसाब से डायमेंशन क्या लिख सकते हो, इसका डायमेंशन लिख देंगे, लेंथ कितने बार है, एल कितने बार है, एक बार है लेकिन नीचे है इसलिए -1। मास कितने बार है, मास एक बार है इसलिए +1 ऊपर है। और सेकंड कितने बार है, सेकंड 2 बार है लेकिन नीचे है इसलिए -2। ऐसे इसका बन गया L-1 M1 S-2। ओके, ये मैंने इसका यूनिट बना दिया हूँ, कैसे बनाया हूँ आपको एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ सारी चीज़ें। तो ये हो गया इसका यूनिट। यहाँ पर देख भी सकते हो आप, यहाँ पर लिखा हुआ भी किस तरीके से इसका यूनिट है, यहाँ से डायरेक्ट दे दिया है, मैंने आपको डिटेल में आपको समझाया। दबाव के अबात L-1 M L-1 T-2 है। दबाव की पैमाइश के दिगर दिगर इकाइयाँ बार और टॉर है। और 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ और 1 हेक्टा पास्कल इज इक्वल टू होता है 100 पास्कल। अब ये जो सारी चीजें मैंने बताया हूँ आपको, ये यूनिट्स है इसके। अब आते हैं अपन मेन क्वेश्चन की तरफ अपना। मेन क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन मीन्स डेरिवेशनल वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है बच्चों, देखिए सवाल में बोला है कि सुतूनी सयाल के दबाव का जाब्ता हासिल कीजिए। अभी सुतूनी सयाल क्या है बच्चों, यहाँ पर अपने को बात करनी है सुतूनी सयाल। अब सवाल, अब यहाँ पर मैं आपको इसकी नोट्स भी बताऊंगा, और यहाँ पर हम करने वाले क्या है ये भी बता देता हूँ। देखिए सुतूनी सयाल कहते किसे हैं हम लोग। हाँ चलिए बच्चों, देखिए मैं इसका जो भी है आपको डेरिवेशन ये आपको यहाँ पर एक बार पहले बता देता हूँ क्या है, कि यहाँ पर हमने एक लिक्विड कॉलम लिया है। लिक्विड कॉलम का मतलब क्या है समझ लीजिए,
एक यहाँ पर एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, कंटेनर के अंदर पानी है, ऊपर से क्या है, इधर एयर है, यहाँ पर जो है आप देख रहे हो यहाँ एयर है पूरी ऊपर, नीचे पानी है। इसके अंदर हमने क्या किया, एक सिलेंडर रखा है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर क्या है, सिलेंडर का जो नीचे का एरिया है, रकबा है, उसका ए बोल दिया है, इसकी हाइट को एच बोला है, ऐसे। अब हम बात करेंगे इसके अंदर हमें करना क्या है। फर्ज कीजिए कि किसी बर्तन में माय लिया गया है, तो ये बर्तन जो दिख रहा है आपको माय यानी लिक्विड है, वाटर भी कह सकते हैं उसको। माय लिया गया है, माय के अंदर ए अर्जी तराशे का रकबा, ये जो है ना अर्जी तराशे का रकबा बोले तो नीचे का हिस्सा, ये जो सिलेंडर है इसके अंदर पड़ा हुआ, उसके अंदर जो नीचे का हिस्सा है ना उसका, उसको अर्जी तराशे का रकबा बोला जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उर्दू में, इंग्लिश में कहते हैं उसको अर्जी तराशे का रकबा। और एच क्या है, उसकी बुलंदी है, ये जो आप देख रहे हो उसकी बुलंदी क्या है, एच है। वाले इस्तवाने का तस्वर कीजिए जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। इस्तवाने के जरिए लगाई गई कुव्वत एफ है, ठीक है। इस्तवाने के जरिए मतलब ये ऊपर से हमने क्या किया, उसको एक फोर्स लगाए, ऐसे हमने क्या किए, इसको एक ऐसे फोर्स लगा दिए ऊपर की तरफ से, अंदर दबा रहे हैं उसको, ठीक है। पानी के अंदर दबाएंगे, मतलब खाली डब्बा है उसको पानी के कंटेनर में छोड़ दीजिए तो क्या होगा, खाली है उसके अंदर एयर हो जाती है, तो उसके कारण ऊपर आने की कोशिश करता है। हम क्या प्रेशर लगा रहे हैं, उसको दबा रहे हैं तो अंदर जाएगा, और जैसे ही हाथ हटाओगे धड़ाम से ऊपर आने की कोशिश करेगा। आपको पता है, एक्सपेरिमेंट आपने बहुत बार परफॉर्म भी किए होंगे, करते रहते हैं डेली लाइफ में भी। इस्तवाने के जरिए लगाई गई कुव्वत एफ है जिसकी सिमत उमूदन नीचे की जानिब है। ये कुव्वत वजन के बराबर होगी, जो क्या हो जाएंगी, एफ बराबर एम जी, क्योंकि वजन को हम किससे दिखाते हैं, डब्ल्यू से। और चूंकि और डब्ल्यू इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर डब्ल्यू बराबर एम जी होता है वजन का। और ये कुव्वत जो है नीचे की तरफ लग रही है, नीचे दबा रही है, उसको ऊपर लेकर आ जाया जा रहा है। या फिर हम कह सकते हैं जो यहाँ पर उसको नीचे लेकर जा रहे हैं, तो ये किसके बराबर होगी, ये कुव्वत वजन के बराबर होगी। इस्तवाना नुमा माए के जरिए अमल करने वाला दबाव इस तरह होगा, पी बराबर एफ बाय, एफ की कीमत क्या है हमारे पास में, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला भी बताया भी था मैंने आपको। पी बराबर एफ बाय पी बराबर क्या हो जाएगा, एम जी बाय। चलिए यहाँ पर आपको नहीं समझ में अगर आता है लास्ट में समझाऊंगा, मैं डेरिवेशन आपको पहले ये समझाता हूँ कैसे आया इसका, फिर मैं आपको, ये पहले मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी हैं। अब हम डेरिवेशन को नीचे बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस्तेमानी के ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, एफ बराबर एम जी। मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब अपने पास में क्या है, इस्तवाना नुमा के जरिए अमल करने वाला दबाव इस तरह होगा, इस्तवाना नुमा माए जरिए अमल करने वाला, कुछ कुछ मिसालें मैं यहाँ पर ऐसे देता हूँ बच्चों कि जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो कुछ कुछ ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें नहीं होती है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ताकि मेरा मकसद बस आपको कंसेप्ट को समझाना है। ये नहीं कि बच्चों को एकदम इतने गहराई में लेके चल जाओ, वरना कुछ कुछ बच्चे कभी कभी बोर हो जाते हैं। तो मेरा मकसद ये होता है कि बच्चे बोर ना हो, उनको कंसेप्ट समझ में आए, तो इसलिए मैं आपको अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी देते रहता हूँ। कंसेप्ट को समझाने के लिए कुछ ऐसे एग्जांपल भी देता हूँ जो आपको समझाने में आसानी हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह होगा, यहाँ पर ये मैंने लिखा इस तरह होगा। तो क्या होगा, पी बराबर फॉर्मूला है, पी बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर ये देखिए, फिर मैंने यहाँ इसको लिखा मसावत नंबर 2 बोल दिया। अब एफ की कीमत जो हमने यहाँ लिखी है ना मसावत नंबर 1 में, रख दो इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एम जी अपॉन एरिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर इसको भी मसावत नंबर में दे देता हूँ, मसावत नंबर 3। ओके, मसावत नंबर 3 दे दिए। ये किसकी कीमत निकाले अपन ने, पी मतलब पी की निकाले हैं, यहाँ तक कि उसको छोड़ देते हैं। अब अपने को एम की कीमत निकालना है। एम की कीमत कहाँ से लाएंगे, तो अपने पास में कसाफत का जाब्ता है। कसाफत का जाब्ता होता है रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को मैं स्मॉल एम ले लेता हूँ यहाँ पर, और वॉल्यूम को वी से दिखा देता हूँ, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं, देखिए वॉल्यूम को अगर आपको पता होगा, एल जरब बी जरब एच, यानी एल बी एच हम भी कह सकते हैं इसको। एल बी तो अपना क्या हो गया, एरिया बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका एरिया। एल इंटू बी क्या होता है, एरिया। और एच जो है इसको ऐसे रहने देता हूँ, यानी मैं वी बराबर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ ए एच। तो मैं इसके अंदर
वॉल्यूम यहाँ पर लिखता हूँ डेंसिटी यानी कसाफत का जो जाब्ता है, कसाफत का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कसाफत, कसाफत रो बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने को मालूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, एच होगा। तो मैंने लिखा एम बाय ए एच। उसके बाद में किसकी वैल्यू निकाले, रो की। मुझे एम की वैल्यू चाहिए, तो एम इज इक्वल टू, एम को इधर रहने दो, एच को इधर भेज दो, तो रो ए एच। ये मसावत नंबर कितनी होगी अपनी, ये मसावत नंबर होगी 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा मसावत नंबर 4 को मसावत नंबर 3 में रखेंगे, जहाँ पर एम की कीमत है, एम दिख रहा है वहाँ पर। तो मैं मसावत जैसी 4 को 3 में रखूंगा, तो देखिए एक बार अच्छे से देख लीजिए मसावत नंबर 3 को, जहाँ पर एम दिख रहा है ना मसावत नंबर 3 में, कहाँ पर दिख रहा है एम, ये इस जगह, इस जगह ये वाली कीमत उठा के रखेंगे, तो ये कैंसिल भी होगा इसमें। तो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, ताकि फिर मैं नीचे लिख दूंगा इसको। एम की जगह मैं जैसे रखूंगा रो ए एच, ये मैंने यहाँ कीमत रखा, जी तो एज इट इज यहाँ पर ये, और नीचे क्या था, एक एरिया था पहले से, तो ए से ये ए कैंसिल हो गया। चलो अब मैं नीचे लेता हूँ वापस ये। तो हमने क्या किए, पी को उसमें जैसे रखे तो ऐसे हुआ था, एम की जगह हमने रखा रो ए एच, और यहाँ पर जी डिवाइडेड बाय ए, तो ए से ए कैंसिल। उसके बाद बचा अपने पास में रो एच जी। तो ये किसकी कीमत निकाले हमने, पी की कीमत निकाले। तो ये हो गया, मैं इसको सिस्टमेटिक लिख देता हूँ। तो एच रो जी, रो बोले तो क्या है, कसाफत है। एच क्या है, हाइट है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो हमने निकाले हैं, अब ये पी का अपना जाब्ता आ गया, और यही अपने को सवाल में फाइंड करने के लिए बोला था। अब ये नोट्स फिर से मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें देखिए बच्चों क्या दिया है, अब 2 पॉइंट हम लास्ट में लिख सकते हैं यहाँ पर, जो कि अपने को मिले हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं इस फॉर्मूले से। कौन से, ये दबाव साकिन माई के लिए बर्तन की जिसामत और शक्ल पर मुनहसिर नहीं होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला हूँ आपको यहाँ पर, ये जो हमने जाब्ता निकाले पी का, पी की जो कीमत बनाए हैं, क्या दिख रहा है इसके अंदर अपने को, मास दिख रहा क्या इसमें, नहीं दिख रहा, और एरिया दिख रहा क्या, वो भी नहीं दिख रहा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो दबाव है साकिन माई के लिए बर्तन की जिसामत, कैसा दिखता है बर्तन, एरिया ही नहीं है उसके अंदर, बर्तन की जिसामत और शक्ल पर मुनहसिर नहीं होता, उस पर तो डिपेंड नहीं करेगा। ये मसावत माए और गैस दोनों के लिए सही है। तो ये मसावत जो हमने निकाले हैं माए और गैस दोनों के लिए सही है। मैं इसलिए अपने पास में अलग से नोट्स रखता हूँ, ताकि ये स्क्रीन पर चली जाती है ना, दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं यहाँ सारी चीज़ें रखता हूँ। अब मैं आपको डबल से ये सारी चीज़ें, आप ये अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, इसका नोट्स बराबर प्रॉपरली बनाइएगा। अब मैं यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं आपको इसमें बताता हूँ। सुतूनी सयाल के दबाव का जाब्ता हासिल कीजिए। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्ज कीजिए कि किसी बर्तन में माई लिया गया है, नोट्स आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पर दिख रही है बोर्ड के ऊपर स्क्रीन पर। फर्ज कीजिए कि किसी बर्तन में माई लिया गया है, माई के अंदर ए अर्जी तराशे रकबे का अर्जी तराशा रकबा और एच बुलंदी वाले एक स्तवाने का तस्वीर कीजिए, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। स्तवाने के जरिए लगाई गई कुव्वत एफ है, जिसकी सिमत अमूदन नीचे की जानिब है। ये कुव्वत वजन के बराबर होगी, इसलिए एक बराबर mg लिखा। स्तवाने की ये सारी चीजें मैंने डेरिवेशन बहुत अच्छे से नीचे समझा दिया हुआ आपको, ठीक है, वहां पर देखिएगा तो बेस्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। मसावत नंबर ये सॉरी, फिर यहाँ पर जो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है आपको, ये दबाव साकिन माए के लिए बर्तन के जिसामत और शक्ल पर मुनहसिर नहीं होता। दूसरा, ये मसावत माए और गैस दोनों के लिए सही है। अभी बच्चों एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि आपके माइंड में इसके लिए क्वेश्चंस तो आए होंगे, ऑब्वियस है, आपने पढ़ा है, ये टॉपिक देखा है, जो लेक्चर देखा है आपने, क्वेश्चन आपके दिमाग में बने होंगे। तो अभी अब कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करोगे, उससे बेहतर ये है कि आप इस पूरे हफ्ते के जो भी क्वेश्चन आपके, जो भी डाउट आएंगे आपको माइंड में, वो लिख के रख लीजिएगा आप। और जो शनिचर के दिन, सैटरडे को हमारा डाउट सेशन रहता है ना, उसमें वो डाउट्स मुझे पूछिएगा, तो वहां पर मैं वो सारी चीजें क्लियर करूंगा। बेहतर है इससे कि आप अभी पूछे, उस दिन के लिए आप वो लिख के रखिए, और एक साथ सारे डाउट्स आप वहां पर पूछिए, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। इसके बाद हम अगले लेक्चर में जिसके बाद का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तब तक के स्टडी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। रोजाना मेरी जो क्लास रहेगी वो 7:30 बजे ही हम इंशाल्लाह लेते रहेंगे। तो कोशिश इस बात की रहेगी कि रोज 7:30 बजे रहे, अगर किसी दिन 7:30 नहीं होंगी तो 8 बजे हो जाएगी, रात में 8 बजे हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर हमारी रोजाना 7:30 बजे ही रहेगी, क्योंकि हम नमाज के टाइमिंग के हिसाब से हमारे टाइम को एडजस्ट करते रहते हैं। मगरिब का टाइम जो है आगे जा रहा है, इस कारण कभी मैंने 8 बजे ले लिया था क्लास, और फिर कैसा रहता है, ईशा का भी टाइम आगे देखना पड़ता है, ईशा का टाइम थोड़ा
पीछे आएगा तो उसके हिसाब से हमारा टाइम जो रहता है। तो उसके लिए आप यूट्यूब चैनल पर मेरे कम्युनिटी टैब में जाकर देख लीजिए, करें वहां पर मैं टाइम टेबल डाल देता हूँ। तो स्टडी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए ठीक है।